ॐ विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यमनिजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्ते इदं श्रीदक्षिणामूर्ते नमः। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, आशा है ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग प्रात क्रिया से निवृत्त हो चुके होंगे। अब हम केनोपनिषद का अगला मंत्र लेते हैं। अगला मंत्र है यद वाचा न अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मं त्वं विद्धि नेदं यदि उपास्ते। यद वाचा न अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते, यानी जो वाणी से उदित नहीं होता है बल्कि वाणी जिससे उदित होती है, मतलब जो वाणी से आपके व्यंजित नहीं होता है बल्कि जिससे ये वाणी प्रकट हो रही है उसको तो ब्रह्म जान। और जो तुमने वाणी से अनेक उपाधियां देकर के अनेक ब्रह्म बना लिए हैं वो ब्रह्म नहीं है। अब देखो भैया, ये ब्रह्म विद्या चल रही है, ये उपनिषद चल रहे हैं, और जब हम वेद की बात करेंगे, उपनिषदों की बात करेंगे, तो इधर बहुत सी आपकी धारणाएं जो हैं उन पर थोड़ा आघात भी लग सकता है। अच्छा देखो, आज हम भगवान राम की, कृष्ण की कितनी उत्कट उपासना करते हैं, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि चारों वेदों में न भगवान राम का नाम आया है और ना ही भगवान कृष्ण का नाम आया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में राम शब्द एक बार आया है, लेकिन वो किसी राजा के लिए आया है, वो भगवान राम के लिए नहीं आया है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में एक कृष्ण नाम आया है, उसके साथ कृष्णासुर लगा है कि यशोमती नदी के किनारे रहता था, बड़ा उच्च स्वर में गर्जना करता था, देवताओं का पीड़क था और इंद्र ने उसका वध किया। तो निश्चित रूप से हमारे भगवान वासुदेव कृष्ण के लिए नहीं है। तो चारों वेदों में जब हम वेद पर कुछ प्रवचन करेंगे तो न भगवान राम का नाम आया है, न भगवान कृष्ण का नाम आया है। उपनिषदों में जो 12 उपनिषद हैं जिस पर प्राय सभी आचार्यों ने भाष्य किया है, शंकराचार्य ने भाष्य किया और आचार्यों ने इन्हीं उपनिषदों पर भाष्य किया, उन उपनिषदों में कहीं भी भगवान राम और कृष्ण जी का नाम नहीं आया है। न बृहदारण्यक में आया है, न छांदोग्य में आया है, न ईशावास्योपनिषद में आया है, न प्रश्नोपनिषद में आया है, न केनोपनिषद में आया है, न कठोपनिषद में आया है, न मंडूकोपनिषद में आया है, न मांडूक्योपनिषद में आया है, न ऐतरेय उपनिषद में आया है, न तैतरीय उपनिषद में आया है, न श्वेताश्वतर उपनिषद में आया है, न ब्राह्मण कौशिक की उपनिषद में आया है। तो जब उपनिषदों पर आप प्रवचन सुनोगे, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता दी। और गीता में क्या है कि आपकी ये जो मान्यता है, जो पुराणों से मान्यता उपजी है और जो उपनिषद और वेदों की मान्यता है, सबको गीता में मिला के और भारतीय संस्कृति का एक समन्वय प्रस्तुत कर दिया। उसमें भगवान कृष्ण स्वयं ईश्वर हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो उपदेश कर रहे हैं
साक्षात सगुण ब्रह्म उपदेश कर रहे हैं। और उसमें गीता को उपनिषदों का सार कहा गया। सर्व उपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदना प्रापार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। तो भैया दुग्धम गीता मृतम महत। तो भैया अब इस समय जब हम उपनिषद पर बोल रहे हैं तो जो उपनिषद कह रहा है वो हम बोल रहे हैं। और उपनिषद कह रहा है कि जिससे ये वाणी उदित नहीं होती है, ये वाणी जिससे मतलब इस वाणी से जो आप निर्माण करते हो अपने देवताओं का, वो ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो इस वाणी के पीछे बैठ करके इस वाणी को प्रकट कर रहा है और इस वाणी से देवताओं की उपाधि निर्मित कर रहा है, वो चिद शक्ति ब्रह्म है। तो बार बार उपनिषद जो है, जो आपके भीतर चेतन बैठा है ना, इसी की तरफ इशारा कर रहा है। अब देखो, एक होते हैं ब्रह्म। ब्रह्म नाम दे दिया हमने अपनी सुविधा के लिए, क्योंकि हमारे मतलब जो हमारा रुचि है, हमारी जो मानसिकता है, वो बिना नाम और रूप के किसी चीज़ को पकड़ती ही नहीं है। इन इंद्रियों को नाम और रूप को पकड़ने की आदत है। तो हमने ब्रह्म को एक नाम दे दिया। वरना आप समझें कि ब्रह्म माने एग्जिस्टेंस, माने अस्तित्व, माने वह सत्ता, वह अधिष्ठान जिससे सारा जागतिक प्रपंच प्रकट होता है, जिसकी सत्ता में जागतिक प्रपंच स्थित रहता है और जिसकी सत्ता में ही विलीन हो जाता है। जैसे सपने में देखो, आप जब सपना देखते हो तो सारे सपने का अधिष्ठान क्या है, कौन है? आपके भीतर की चेतन शक्ति है ना। उसी चेतन शक्ति से स्फुरित होकर मन जो है नाना प्रकार के स्फुरणाएं कर रहा है सपने में। और सपने की जितनी भी चीजें देखते हो उसका आधार क्या है, उसका अधिष्ठान क्या है? वही चेतन। और फिर वह जगने के बाद सारी चीजें कहाँ चली जाती है? उसी चेतन में समा जाती है। तो जैसे सपने का अधिष्ठान आपके भीतर का चेतन है ना, वैसे ही इस जागतिक प्रपंच का अधिष्ठान जो है उसको हमने एक नाम दे दिया, ब्रह्म। और एक बात और समझो, देखो भाई, ये सब दार्शनिक चीजें हैं ना, है ना। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ने जाओ तो आपको उसमें कुछ जो संकेत है ना, उसको याद करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। जैसे अब कैल्शियम है तो सी याद करना पड़ेगा, लोहा है तो F याद करना पड़ेगा ना। ये सब चीज़ें हैं। पारा है तो Hg याद करना पड़ेगा, ऑक्सीजन है तो O2 याद करना पड़ेगा, कार्बन है तो CO2 याद करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे उसके सांकेतिक सब बने हैं। फिजिक्स में जाओ पढ़ने ना, तो ये सब 1 2 3 4 की जगह पर आप अल्फा बीटा गामा थीटा सब पढ़ोगे। एक्सरे पढ़ते हो तो उस एक्सरे को मालूम है कि उसका नाम एक्सरे है? नहीं मालूम है। आपने एक नाम दे दिया है एक्सरे, एक नाम दे दिया है गामा रेज, हैं? एक नाम दे दिया है अल्फा, और एक नाम दे दिया है इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज, सब नाम दे दिया है। वैसे ही हमने एक नाम दे दिया है ब्रह्म। अच्छा, वैसे ही जब फिलॉसफी में आओगे, जो हम बोल रहा हूँ, दर्शन शास्त्र में आओगे, तो कुछ शब्दों का अंदर समझना होगा। जैसे हम बार बार अधिष्ठान शब्द कह रहे हैं, अधिष्ठान। अधिष्ठान किसे कहते हैं? और अधिष्ठान में और आधार में क्या अंतर होता है? अध्यस्त में
और आधेय में क्या अंतर होता है, हैं? ये सब दार्शनिक शब्द हैं, इसको नहीं जानेंगे तो फिर तो उपनिषद और ब्रह्म विद्या नहीं समझ में आएगी। ये विवर्त क्या है, अधिष्ठान क्या है, अध्यास क्या है, अध्यस्त क्या है, अध्यस्त में और आधेय में क्या अंतर है, आधार में और अधिष्ठान में क्या अंतर है, ये आपको जानना होगा। अच्छा देखो, जैसे रस्सी है और उसमें सांप लिपटा है, सचमुच का सांप लिपटा है, तो रस्सी हो गई आधार और क्षमा करो, हाँ, रस्सी हो गई आधार और सांप हो गया आधेय। माने जो आधार पर खड़ा हो उसको आधेय बोलते हैं, है ना। जैसे मकान की नींव हो गई आधार और उस पर जो दीवार खड़ी हो गई आधेय। जो धारण करे वो आधार और जो धारित हो वो आधेय। तो जहाँ आभासिक सत्य हो, क्योंकि सारा जगत आभासिक सत्य है, वरना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, लेकिन इसको हम इंद्रियों से जितना भी हम अनुभव करते हैं उसको आभासिक समझो, सत्य मत समझो। होता कुछ है, दिखता कुछ है। जैसे कोई चीज़ लाल दिख रही है ना, एक चीज़ जान जाओ कि उसमें सब रंग केवल लाल नहीं है। सूरज की किरणों में 7 रंग होते हैं ना, बैगनी आह पिनाला विवग्योर, बैगनी नीला आसमानी हरा नारंगी लाल, जो होता है पिनाला, पीला नारंगी लाल। ये जो 7 रंग होते हैं सूरज की किरणों में, उसका सूत्र है बैगनी आह पिनाला। बै माने बैगनी, नी वाले नीला, आ माने आसमानी, ह माने हरा, पी माने पीला, ना माने नारंगी, लाल माने लाल। तो ये जो हमें रंग दिखाई देते हैं ना, तो जो वस्तु जिस किरण को अस्वीकार नहीं करती, जिस रंग के किरण को स्वीकार नहीं करती है। अच्छा, ये रंग की किरणों में भेद कहाँ से आता है ना। अरे भाई, प्रकाश हमारे यहाँ जो आता है ना, वो ऊर्जा के रूप में आता है और ऊर्जा तरंग होती है। और इन किरणों की तरंग अलग अलग होती हैं। तो एक खास वेवलेंथ की किरण हमें लाल दिखाई देगी, एक खास वेवलेंथ की किरण हमें पीला नीला, ऐसे तरंग दैर्घ्य बदलता जाएगा तो रंग बदलता जाएगा। और एक खास तरंग दैर्घ्य की किरणें हमारी पकड़ में नहीं आएंगी, उनको अल्ट्रा रेड कहते हैं या अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। ये 7 किरणों को तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन देखो विवग्योर, बी माने वायलेट, और वायलेट से जो पहले है तरंग दैर्घ्य वाली किरण, उससे भी जो सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य वाली किरण है उसको अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं। हमारी आँखें उसको नहीं पकड़ती हैं, लेकिन बहुत से जानवरों की आँखें उसे पकड़ लेती हैं। बिल्ली की आँखें उसे पकड़ लेती हैं, चमगादड़ की आँखें उसे पकड़ लेती हैं। और अंतिम वहाँ है रेड, विवग्योर, अंत में आता है आर ना, रेड। अब रेड के बाद की जो लंबी तरंग दैर्घ्य वाली किरणें हैं, उसको इंफ्रारेड कहते हैं, और उसको भी हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अरे भाई, तरंग कैसे उठती है? उठती है, गिरती है, उठती है, गिरती है। तो जो उठती है उसको अपेक्स बोल दो, ऊंचाई बोल दो, नीचे गिर रही उसको नीचाई बोल दो, अब फिर ऊंचाई बोल दो। तो एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई तक की जो लंबाई होती है उसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, उसको वेव लेंथ बोलते हैं। अच्छा, इस तरह हर्ट्ज शब्द है, ये हर्ट्ज क्या है? वैज्ञानिक, एक बार 2016 की घटना है अमेरिका की, एक मिर्गी के मरीज के दिमाग की ईईजी कर रहे थे। ईसीजी आप जानते हो ना, उसी तरह ईईजी भी होता है, मस्तिष्क का स्कैनिंग की जाती है। और उसी समय उसको हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक आ गया तो उसकी मृत्यु हुई। तो मृत्यु के मतलब
रक्त पर संचरण तो हृदय तो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ सेकंड तक मस्तिष्क जिंदा रहा, ब्रेन जिंदा रहा, करीब 20 सेकंड तक। और उस 20 सेकंड में ब्रेन की जो स्कैनिंग उन्होंने किया, उसमें उन्होंने देखा कि उस समय ब्रेन की जो गतिविधि है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज हो गई। सामान्यतः ब्रेन की जो गतिविधि है वो 7-8 हर्ट्ज तक रहती है, उस समय 120 हर्ट्ज तक हो गई। मतलब मरने के कुछ सेकंड बाद, मतलब कुछ सेकंड तक ब्रेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, और जीवन की पूरा जीवन जो है एक रील की तरह मरने वालों की आँख के सामने घूम जाता है। ये वैज्ञानिक बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब हर्ट्ज क्या होता है कि 1 सेकंड में ये तरंग जितनी बार नीचे ऊपर होती है, जैसे 1 सेकंड में 120 बार नीचे ऊपर हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो 120 हर्ट्ज बोलेंगे। 7-8 बार हुए 1 सेकंड में नीचे ऊपर, तो उसको 8 हर्ट्ज बोलेंगे। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि मरते समय वैज्ञानिक बोल रहे हैं ना, मरते समय मरने वाले के सामने उसका पूरा जीवन कुछ सेकंड में पूरा जीवन की रील घूम जाती है। वो जो किया रहता है वो सब उसके सामने आ जाता है, और अगर वो अच्छा कर्म किया रहता है तो खुशी खुशी दूसरे जन्म में जाता है, और अगर बुरा कर्म दूसरा जन्म से मानते नहीं, हम बता रहे हैं अपनी ओर से, वो तो इतना ही बताते हैं कि पूरा जीवन उनके सामने घूम जाता है। और मरते समय अगर अच्छा कर्म किया है तो सुखी होकर मरता है, ये वो बोल रहे हैं, और बुरा कर्म किया है तो दुखी होकर मरता है। लेकिन हमारी गीता बोल रही है कि अमयम वापी स्मरण भाव तजन तंते कलिवरम तम तमय वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितम। इस बात को समझो। ये जो आज विज्ञान बोल रहा है, संयोग से उसके हाथ एक ज्ञान लग गया ईजी मस्तिष्क का करते समय, कुछ समय आदमी पेशेंट मर गया और ब्रेन की मरते हुए ब्रेन की स्कैनिंग हो गई। क्योंकि ब्रेन में भी विद्युत स्पंदन से ही कार्य सब चलता है, वहाँ भी शरीर के भी एक पावर हाउस है, शरीर में भी मतलब विद्युत करंट से ही शरीर में संवेदन वगैरह सब आता जाता है। तो ये जो आज वैज्ञानिकों के हाथ लगा, भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं ना, यम वापि स्मरण भाव तजते कलिवरम। अंतिम समय में यह शरीर छोड़ते समय जो स्मृति, जो संस्कार सबसे प्रबल होकर के मरने वाले के सामने उपस्थित होता है, तम तमय वेति कौन्तेय। तो क्या होता है, उसी के अनुरूप उसका अगला जन्म निश्चित हो जाता है। तो जो भी आपको बताया जाए ना, आजकल बड़ा वैज्ञानिक, अरे हमारा ज्ञान जहाँ तक पहुँचा है ऋषियों का, अभी विज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच पाया है। विवेकानंद जी कहा करते थे कि हमारे ऋषियों ने ज्ञान का जो क्षितिज विस्तरण कर दिया है ना, उसमें अभी विज्ञान एक छोटे से पक्षी सा किसी कोने में उड़ रहा है। इसलिए जो भी बातें आपको बताई जाए उस पर विश्वास करें, क्योंकि कौनो सिद्ध के बिन विश्वासा, इतना जान लीजिए। संशयात्मा विनश्यति। इसलिए मैं जो बता रहा हूँ ना, आप 100% उस पर विश्वास करिए। न मैं चमत्कार पर विश्वास करता हूँ, न अंधविश्वास पर विश्वास करता हूँ, और प्रभु की कृपा से थोड़ा वेद भी जानता हूँ, थोड़ा उपनिषद भी जानता हूँ, और पुराण भी। गंगा पुराण में हमने 18 पुराणों को छान मारा, तो पुराण भी जानता हूँ। मैं गर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए, इत्मीनान के लिए बता रहा हूँ। तो मैं जो बताऊँ तो आप उस पर विश्वास करें।
हुँ? इतना मैंने भूमिका इसलिए बाँध दी कि मैं जो बता रहा हूँ ना, तो थोड़ा-सा जो पुराणों से आपके अंदर एक बिंब बना है, उसमें थोड़ा-सा आघात लगेगा। क्योंकि मंत्र कह रहा है, हैं? कि जिससे यह वाणी फूटती है, जो वाणी के पीछे बैठ के बोल रहा है और वाणी के पीछे बैठ के नाना प्रकार की उपाधि दे के नाना प्रकार के बिंब प्रकट कर रहा है ना, वो प्रकट हुआ बिंब जो है वो ब्रह्म मत समझो, बल्कि ये जो वाणी के पीछे चेतन बैठा है इसको ब्रह्म समझो। अब हमने देवता कैसे देवता बनाते हैं? अब कहीं कोट है और कोट पर कोई शिवलिंग किसी ने स्थापित कर दिया, नाम रख दिया कोटेश्वर महादेव। नर्मदा के किनारे कोई लिंग स्थापित हो गया तो नाम रख दिया नर्मदेश्वर महादेव। पानी में छत्तीसगढ़ में एक जगह हम प्रवचन करने जाते थे, तो वहाँ हमको ले जाते लोग दर्शन कराने, तो एक नदी बहती थी पतली सी और उसके बीच में एक लिंग था, वो थे जलेश्वर महादेव। और वहाँ बहुत बड़ा मेला वगैरह लगता था, बड़ी महिमा थी उस महादेव की, है ना। और उसके बगल में एक मठ था। इच्छा सच्ची घटना बता रहे हैं। तो वहाँ एक मठाधीश रहता था, तो वो देखता था कि हमारे मठ में तो कम लोग आ रहे हैं और वहाँ मेला लग रहा है, वहाँ बहुत लोग आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, एक दिन रात को कुछ मजदूरों को पैसा दे के वो लिंग तोड़वा दिया। सुबह लोग गए तो देखा लिंग ही नहीं। तो वो लोग जान गए कि इसी साधु की, इसी मठाधीश की करामात है, और पूरे आसपास के गांव के लोग उसको मारने के लिए दौड़े, भाग के खड़ा हो गया, मठ छोड़ के भाग गया। हाँ? तो जलेश्वर महादेव, नर्मदेश्वर महादेव, कोटेश्वर महादेव, मतलब ये सब चीज़ें। अब उपनिषद कह रहा है कि ये जो तुम उपाधि दे दे करके परमात्मा बना रहे हो, ब्रह्म बना रहे हो ना, वो ब्रह्म नहीं है। तो कौन है? का जो वाणी के पीछे चेतन बैठ के अब वाणी को प्रेरित करके और उपाधि दे दे करके ये सब बनवा रहा है। अभी बहुत उच्च क्लास, उच्चासन की मतलब बात चल रही है। अध्यात्म क्या सबसे ऊपरी कक्षा है ये, उपनिषद से ऊपर कोई कक्षा नहीं है। कबूतर क हम पढ़ते हैं, फिर मात्रा याद करते हैं, फिर क म ल ऐसे पढ़ते हैं, फिर मात्रा वाला शब्द पढ़ते हैं, और फिर इसके बाद वाक्य पढ़ने लगते हैं। और एक स्थिति ऐसी आती है कि पुस्तक सामने खुली हो और न मात्रा मिलाते हैं, न अक्षर मिलाते हैं, और ऐसा अभ्यास बन गया है कि उस पंक्ति का अर्थ प्रकट होने लगता है, मतलब अर्थ समझने लगते हैं बिना क म ल किए, एक फ्रीक्वेंट रूप से पढ़ने लगते हैं। और उसका अब अर्थ समझते हैं, अब अक्षरों को पहचानना, अक्षरों को मिलाना से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो ऐसे ये उच्चासन की ब्रह्म विद्या है। अब इसमें आके आप लोग बैठ गए हो और हम इसी पर प्रवचन शुरू कर दिए हैं। हालांकि ये भी है कि टीचर को बच्चों का स्टेटस देख के ही कोर्स निर्धारित करना चाहिए। अब चूंकि मैं आप लोगों को देखता ही नहीं हूँ, तो आप क्या कोर्स निर्धारित करूँ, बोलिए। आप सामने बैठे रहते, प्रश्न प्रति प्रश्न करते, और मैं देखता कि आप लोग बोल रहा हूँ उसको समझ आ रहे हैं कि नहीं समझ, वो सब तो है नहीं भैया। वो सब नहीं है तो हम सबसे उच्चासन के, सबसे अध्यात्म के ऊपरी कक्षा को लेके बैठ गए हैं। आप लोग तो थोड़ी सी पीड़ा हो रही होगी कि क्या वेद बोल रहा है, उपनिषद बोल रहा है,
ये जितना हम ब्रह्म बना के बैठे हैं, ये जितना मूर्ति बना के बैठे हैं, बता रहा है ये सब ब्रह्म नहीं है। भी आगे और भी आएगा, यन मनसा न मनते हैं नावर मनोमतम तदेव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम यदुपास्ते। फिर मंत्र आएगा एक चक्षुषा न पश्यति चक्षुगुंसी पश्यति तदेव ब्रह्मम तम विद्धि न नेदम यदुपास्ते। ये सब मंत्र आएंगे, और ये सब मंत्र आएंगे तो फिर आपको बड़ी छटपटाहट होगी। ये जो भीतर चेतन बैठा है ना, यही सब ब्रह्म बना रहा है। तो एक बात और बता दें कि तब इनका क्या उपयोग है। ये जितने मंदिर हैं और जितने मंदिरों में बैठे हैं भगवान लोग, जिनको हम उपाधि दे दे करके और नाम दे दे करके बनाया है, इनकी कोई उपाय देता है कि नहीं। अच्छा एक बात देखो, जैसे हमने कहा कोटेश्वर महादेव, चाहे नर्मदेश्वर महादेव, चाहे जलेश्वर महादेव, इसी तरह से ज्योतिर्लिंगों के अपने नाम हैं और हर देवी के अपने नाम हैं, हर देवताओं के सबको उपाधियाँ दी हैं। अच्छा, पृथ्वी के माध्यम से जिनको उपाधि दे रहे हो, जल में रहने के माध्यम से जिनको उपाधि दे रहे हो, तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्युश्च। जो भी चीज पैदा है एक दिन नष्ट होगी। काशी महादेव, ठीक है, पृथ्वी पर ही नहीं काशी है, और उस काशी के उपास से हमने काशी महादेव के नाम दिए। कैलाश, एक है ना गीत, कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, कैलाश के निवासी, कैलाश अधिपति। तो कैलाश तो पृथ्वी पर ही न है, और पृथ्वी पैदा हुई है, और पृथ्वी नष्ट होगी। तो जो जितना है, काशी भी नष्ट हो जाएगा कि नहीं, कैलाश भी नष्ट हो जाएगा कि नहीं, ये जलेश्वर महादेव की आधार जो पृथ्वी है वो नष्ट हो जाएगी कि नहीं। लेकिन वो जो साक्षी है भीतर, जिसने ये सब बनाया, वो नष्ट नहीं होगा। पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, पृथ्वी को भी नष्ट होते हुए देखेगा। वो चिन्मय तत्व नष्ट नहीं होता है, सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, वो सारे ब्रह्मांड के नष्ट होने का साक्षी है, और वो आपके भीतर बैठा है। तभी हम बता रहे थे आपको आधार और आधेय में अंतर, अरे मतलब क्या होता है। तो आभासिक सत्य जो है वहाँ आधार और आधेय चलता है। जैसे कि हम कहेंगे कि नींव आधार है, दीवार आधेय है, लेकिन अधिष्ठान कहाँ कहेंगे। अब हमने उदाहरण दिया कि जैसे रस्सी में सांप लिपटा है, तो हम कहेंगे कि रस्सी आधार है, सांप आधेय है, क्योंकि वो आभासिक सत्य है, वो सचमुच का सांप लिपटा है। लेकिन अगर रस्सी ही सांप भाषित हो रही हो, अंधकार हो, प्रकाश न हो, और रस्सी ही लग रहा है कि सांप लेटा हुआ है, अब वहाँ जो है रस्सी को अधिष्ठान बोलेंगे और सांप को अध्यस्त बोलेंगे। बात समझिए, आधा और आधे और अधिष्ठान और अध्यस्त में अंतर समझिए। जहाँ सचमुच रस्सी में सांप लिपटा है वहाँ रस्सी आधार है, सांप आधेय है। लेकिन जहाँ रस्सी ही सांप का भ्रम पैदा कर रही है, वहाँ रस्सी अधिष्ठान है, और उसमें होने वाला भ्रम जो है अध्यस्त है, ठूठ है। रात को अंधेरे में हमको भूत लग रहा है, तो वो ठूठ अधिष्ठान हो गया और उसमें भूत अध्यस्त हो गया। ये सब दार्शनिक शब्दों को समझेंगे तभी उच्च कक्षा में आपको कुछ समझ में आएगा। तो यद वाचा न अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदम यदि उपासते। अगर नेदम यदि उपासते नहीं कहता ये ऋषि, तो थोड़ा हमको समझाने में सुविधा रहती। साफ साफ कह रहा है न इदम उपासते, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। तो कौन ब्रह्म है? जो उपासना कर रहा है, जो भीतर बैठा है। तो थोड़ा सा हम ब्रह्म में, ईश्वर में, जीव में अंतर बता के आज का प्रवचन खत्म करेंगे, है ना। देखो,
ब्रह्म तो हो गया ना, तो वा ईमान भूतान जायन्ते येन जातान जीवन्ति यत् पर्यन्त विषम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। नान्तः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा नोभेद प्रज्ञा न प्रज्ञा न प्राज्ञम अदृष्टम अव्यवहारम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतम अप्यपदेशम एकाग्र प्रत्यक्षारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। तो ब्रह्म की परिभाषा तो दे दिया उपनिषद। सर्वाधार है वह, सबका अधिष्ठान है वह, अखंड चैतन्य है वो, और खंड खंड होता नहीं, अगुण अखंड अनंत अनादि देह चिंत परमार्थवादी नेत नेत जय वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनुरूपा नीत नीत जय वेद निरूपा। पहले भेद भी जैसे हम कहा ना, उपाधि देते हैं वाणी से, है ना। परमात्मा दयालु है, परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा अनादि है, परमात्मा अजन्मा है। सब वाणी से उपाधि देते हैं। अब वाणी का विषय ही नहीं है। न तत्र वाक् गच्छत, न मनो न विद्मो न बीजानीमो, न तद्भासयते सूर्यो न चंद्र न तारको नियमा विद्युतो भाति कुतोयम अग्नि तभी भांता मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। न तद्भासते सूर्यो, सूर्य बुद्धि का प्रकाशक है, वहाँ बुद्धि नहीं जाती है। न चंद्र, चंद्रमा जो है मन का प्रतीक है, यानी मन भी वहाँ नहीं पहुँचता है। न तारकम, ये तारे जो टिमटिमा रहे हैं, जिसे तर्क उठता है, तर्क बुद्धि है ना, कभी उठती है कभी गिरती है, नाना तरह का रूप धारण करती है ना, उसका प्रतीक है। यानी तर्क भी वहाँ नहीं पहुँचता है, नहीं। तर्केण मतिरापने या कठोपनिषद कहता है, तर्क से परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। ये लोग जो शास्त्रार्थ करते हैं, ये वाग वैखरी, वागझरी शब्द वैखरी, ये सब क्या है? ये सब वाणी का विलास है, परमात्मा उससे थोड़ी मिलता है। बड़ा सुंदर शंकराचार्य ने कहा, वाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम एतद भुक्तये न तु मुक्तये। ये जो वाणी झर रही है, ये जो शास्त्र का व्याख्यान चल रहा है, ये भुक्तये है ना। प्रवचन करते हैं तो कुछ पैसा मिल जाता है, कुछ दक्षिणा मिल जाता है, और उससे भोग होता है। तो भोग के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति के लिए क्या है? क्या ब्रह्मात्मा एक बोधेन बिना न मुक्ति सिद्धेद ब्रह्म सतांतरे। अभी ये लाख हम प्रवचन दें और लाख समय से आप आके सुनो, लेकिन जब तक ये बोध नहीं हो गया, ये हमारे भीतर जो मैं बुदबुदा रहा है चेतन, यही ब्रह्म है, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। तब तक सुनने कोई फायदा नहीं। मनोरंजन हो रहा है, होता रहे, थोड़ा उच्च क्लास का मनोरंजन हो रहा है, गाना सुन के नहीं हो रहा है, नाच देख के नहीं हो रहा है, ब्रह्म विद्या सुन के हो रहा है, लेकिन मनोरंजन नहीं हो रहा है। अगर भीतर ये प्रतीत अभी नहीं बैठ रही है कि हमारे भीतर का चेतन ही ब्रह्म है, ये शरीर का भी दृष्टा है, ये संसार का भी दृष्टा है, ये शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है, संसार के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है। तो क्या होता है कि जैसे सागर में भरे हुए घड़े, सागर में घड़ा हो और घड़ा में जल भरा हो, तो घड़ा फूट जाता है तो जल का क्या होता है? सागर हो जाता है। वैसे ही ये अंतःकरण कर्णावच्छिन्न जो चेतन है, जीव बन गया है, अंतःकरण जिस दिन नष्ट होता है, और अंतःकरण शरीर के मरने से नष्ट नहीं होता है। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर के पीछे कारण शरीर है। जब कारण शरीर नष्ट हो जाता है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जब किए गए सारे कर्मों का वेग जो है वो ज्ञान की अग्नि में जल के राख हो जाता है, तब कारण शरीर नष्ट होता है। और जब कारण शरीर नष्ट होता है तो जीव ब्रह्म है, वह ना परम। जीव भी ब्रह्म ही है, दूसरा कुछ नहीं है।
तो ब्रह्म तो वो हो गया जो सर्वाधिष्ठान है। और ईश्वर क्या है और जीव क्या है? तो देखो, प्रकृति त्रिगुणात्मिका है ना। मूल प्रकृति में ये तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, तो प्रकृति अव्यक्त रहती है। अव्यक्त मूल मनादि तत्व चार निवागम घने, खट स्कंद शाखा पंचबीज पर्ण सुमन अनेक घने हैं। तो प्रकृति अव्यक्त रहती है। लेकिन जब उसमें गुणों का उनमें विषमता प्रकट होने लगती है ना, तो प्रकृति फिर मूर्त होने लगती है, थोड़ी स्थूल होने लगती, सूक्ष्म से थोड़ी स्थूलता आती है ना। और जब सतो गुण का उसमें प्राबल्य होता है तो महत्व अखंड बुद्धि, और जब उसमें रजोगुण का प्राबल्यता आ जाती है तो अहंकार, और जो तमोगुण की प्राबल्यता आ जाती है तो पंचतन मात्राएं। तो जब ब्रह्म तो अखंड चैतन्य है, और अब प्रकृति जो है ना वो सतोगुण से आवेशित हो गई, पूरे ब्रह्मांड की बुद्धि बन गई, विधा बन गई, प्रज्ञा बन गई। उस समय जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है, बिंब प्रतिबिंब बनता है उस सतोगुण प्रधान प्रकृति में, तो उसको ईश्वर कहते हैं। और जब उसी प्रकृति में रजोगुण और तमोगुण का मालिन्य घुल जाता है, और उसमें जब उस ब्रह्म का प्रकाश पड़ता है, प्रतिबिंब पड़ता है, तब उसको जीव कहते हैं। तो सतोगुण आवेशित प्रकृति को माया कहते हैं। इसीलिए सीता जी को मानस में माया कहा। आदि सृष्टि जेहि जग उपजाया, असो अवतरई मोर यह माया। तो सतो गुण आवेशित प्रकृति में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़े तो ब्रह्म ईश्वर है और प्रकृति माया है। और जब रजोगुण तमोगुण से मलिन हुई हुई प्रकृति में और जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़े तो उस रजोगुण तमोगुण से मलिन हुई प्रकृति को अविद्या कहते हैं। और उसमें जो बिंब पड़ रहा है उसको जीव कहते हैं। अब जैसे देखो, एक दीपक जल रहा है और उसके सामने स्वच्छ दर्पण है, तो दीपक का बिंब प्रतिबिंब जैसे का तो सुंदर पड़ेगा, लेकिन उसी दर्पण पर थोड़ा मलिनता लपेट दो, कालिक लपेट दो, तो दीपक का प्रतिबिंब तो कितना धुंधला पड़ेगा, अस्पष्ट पड़ेगा, है ना। तो हमारे अंदर जो अंतःकरण है ना वो शुद्ध सतोगुणमयी नहीं है, रजोगुण तमोगुण के मालिन्य से लिपटा हुआ है। इसलिए उस अखंड चेतन का जो प्रतिबिंब है वो बहुत स्पष्ट नहीं पड़ रहा है। मुकुर मलिन विषय मन लीना, राम रूप देखें क्यों दीना। लेकिन जिस दिन हम प्रवचन सुनते सुनते और उपासना करते करते, भगवान की भक्ति करते करते, भगवान के नाम का माला का जाप करते करते, जब हमारे अंतःकरण की वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है, भगवतमय हो जाती है, तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, अब बारी फेरी बल गई अब जित देखूँ तित तू। जब ये वृत्ति बन जाती है, जिस देखूँ तिस श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घट छंग, श्याम गगन घन घटा छई है, और सब रंगन में श्याम मिलो है, मनो श्यामता बेल बही है, अब जिस देखूँ तिस श्याममयी है। सरग नरग अपवर्ग समाना, जह तह देख धरी धनवाना, उमाजी राम चरण विगत काम मद को, निज प्रभु मय देख जगत कैसन करे विरोध। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, अपंधव सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। जब इस तरह का अंतःकरण हो जाता है, और वो कैसे होगा, जब बहुकाल करी सत्संग, जब संतों के साथ बैठोगे, संतों के भी। अब आजकल के संत तो भगवान संसार ज़्यादा देते हैं, अध्यात्म कम देते हैं,
क्या संतों के साथ बैठने के लिए कहे, जहाँ राम रहीम फलाहारी और व्यभिचारी संतों को भरमार पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी भैया बेश प्रताप पूजिए थे हो, अब उनका उनके साथ है, वो घर यंत्र न हो ही नहीं बाहो, काल नहीं मुझे राम न राव। तो जब चित्त की वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है, इसमें से रजोगुण और तमोगुण का मालिन्य जो है हट जाता है, और सतोगुण जब आ जाता है, तब ब्रह्म का बिंब प्रतिबिंब जो है ना एकदम ब्रह्माकार बनता है, तब भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं, है ना। ये समझिए आप, ये रोज रोज के प्रयास से होगा भैया, एक दिन दो दिन से नहीं होगा। अब ये बात जो सुन रहे हो ना, उसका संस्कार तो बन रहा है। ये संस्कार ही एक दिन आपके अंदर का रजोगुण तमोगुण को के मालिन्य को हटा करके चित्त को सतोगुणी बना देगा, और जिस दिन बना देगा उस दिन ब्रह्म का जो ज्योति है शरीर अंतःकरण में, वो साफ साफ जगमगाने लगेगी। तो बार बार ऐसा नहीं कि ईश्वर को ऋषि नकार रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि अंतिम जो ब्रह्म है वो ईश्वर है, वो जीव है और ये ब्रह्म है। अगर ये चेतन जो है, चेतन यह अंतःकरण से अपना तादात्म्य हटा ले, मनोमालिन्य अंतःकरण से, तो ये शुद्ध ब्रह्म यही है। तो ब्रह्म को पकड़ने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ेंगे, हैं? वो एक हम श्लोक सुनाए थे ना कि आपका तीर्थ करने गए तो व्यापकता हटाते, आप सर्वत्र व्याप्त हो, आपके इस मान्यता को चोट पहुंचा दी। और ध्यान चेतः परता हटाते, और जब ध्यान लगाने लगा तो आप चेतना की पकड़ में आने वाले ही नहीं हो, इस आपके महिमा को चोट पहुंचा दी। आस्तुतमया वाग बरता हटाते, और जब आपकी स्तुति करने लगे तो ये बात भूल गए क्या कि न तत्र वाग गच्छत न चक्षु गच्छत न मनो न मनो, वहाँ न वाणी जाती है न नेत्र जाता है, न मनो मन नहीं जाता है, न विद्मो बुद्धि नहीं जाती है, इसको चोट पहुँचा दी। लेकिन ये तो तब है जब नीचे की सारी कक्षाओं को पास करते जाओगे, तब जाके मिलेगा आपको। ये शिक्षा उस स्तर की है। अब हम उस स्तर की शिक्षा आपको देने लगे हैं, तो आपके भीतर एक संघर्ष चल रहा है। क्यों? क्योंकि जहाँ तक आप लोगों की जीवन प्रणाली का मुझे पता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को सत्संग बराबर मिलता रहा है। कभी कभी किसी को बुला के करा लिए हों तो वो बात अलग की है। तो अभी इतनी ऊंचे कक्षा में बैठने की शायद पात्रता न रही हो, लेकिन अब तो बैठ गए आप, ईश्वर की कृपा है आप पर कि आप उपनिषद पर प्रवचन सुनने लगे। तो अभी और भी आगे इस तरह की बातें आएंगी। अभी आप ये ना जान लो कि किसी चीज़ को नकारा नहीं जा रहा है। जैसे हम लोग पहले तुलसी का, कबीर का, सूर का पढ़ते थे, तो इतना जन्म हुआ, इन गांव में जन्म हुआ, इनके माता पिता का ये नाम है, ठीक है। लेकिन जब ऊंची कक्षा में चले गए तो कभी नहीं पूछा जाता कि तुलसी के माता पिता का क्या नाम था, तुलसी कब पैदा हुए, तुलसी, ये जीवन वृत्ति वहाँ खत्म। अब वहाँ कृतित्व की बात होने लगती है, कृतित्व की समीक्षा, कृतित्व का मूल्यांकन होने लगता है, वही तुलसी है। लेकिन नीचे कक्षाओं में जन्म, माँ बाप, गाँव, घर पढ़ाया जाता है, और ऊँची कक्षाओं में उनका साहित्यिक समालोचना पढ़ाई जाती है। अब ये अध्यात्म की ऊँची कक्षा में आ गए हो आप। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि किसी चीज़ को नकारा नहीं जा रहा है, बल्कि अब उससे आगे की बात बताई जा रही है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद।